फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जब सरकार पूरी तरीके से फेल होने लगती है तो हर मामले को टूल किट से जोड़ देती है। दरअसल दोस्तों, टूल किट मामला बोलकर खुद ही फंस गए मोदी जी। जी हाँ, कांग्रेस को जिस तरीके से टूल किट बता रहे थे, अब मोदी की सोशल मीडिया पर जमकर धज्जियां उड़ाएंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की मोदी सरकार को जमकर फटकार। जी हाँ, बोले फिलहाल मौत का किला बना रहा है। क्या मौत का किला बना रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, दीदी भड़की मोदी सरकार पर। बोले फिलहाल जब बीजेपी हार जाती है तो वो कार्रवाई करना शुरू कर देती है, लेकिन जब चुनाव चल रहे होते हैं तो वो दिखावा करती है लोगों को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, इजराइल को दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने लगाई जमकर लताड़। बोले हमारे पास आपके खिलाफ पुख्ता सबूत है, हम आपके खिलाफ यहां पर केस चला सकते हैं। तो इजराइल उल्टा दोस्तों क्रिमिनल इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उससे ही जो यहां पर बहसबाजी करने लगा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जगदीप धनकर पर दोस्तों आपको बता दे कांग्रेस का बड़ा हमला। जी है, कांग्रेस के आपको बता दे दोस्तों, आचार्य प्रमोद ने जमकर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जगदीप धनकर आजकल बीजेपी के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहा है बंगाल में। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, योगी का मीडिया को फरमान। बोले फिलहाल वही दिखाओ जो हम बोल रहे हैं। जी हाँ, लाशे वाशे मत बताओ, यानी कि अब पूरी गोदी मीडिया नतमस्तक हो गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों, यूएन से कार्रवाई की मांग की गई है सभी 57 मुस्लिम देशों की तरफ से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, आपको बता दें, टीएमसी के बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जी यशवंत सिन्हा ने बोला भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से लड़ने में पूरी तरीके से असफल रहे, इसीलिए उनकी जो नाकामी है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताएं, टूल किट मामले को बोलकर फंस गई मोदी सरकार। जी हाँ, कांग्रेस पर उठा रही थी उंगली, खुद ही को लोगों ने ले लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी अगर कमी बताता है या इनकी कमजोरियां बताता है तो भारतीय जनता पार्टी को आग लग जाती है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी बचाने पर एक 19 साल की लड़की को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। और दिशा रवि के मामले में भी यही बोला गया था कि ये टूल किट है, देश को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने मेन मुद्दे उठाए, कोरोना की बात की, मोदी जी के पोस्टर लगे, तो मोदी जी को टूल किट मामला याद आ गया। क्यों भैया, आप जब देश में कुछ कर नहीं रहे हो, आप वैक्सीन की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हो, आप इलाज की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हो, उसके बावजूद जब इंसान आपके खिलाफ कोई कुछ बोलता है या आपके खिलाफ मान लो कुछ पोस्टर लगा देता है, वो भी बिल्कुल सही बातों के कि हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर देश को भेजी, आप उसको एक टूल किट मामला बना देते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही बोले दोस्तों, ये जो मैं अब आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा था साकार की जितनी आलोचना करोगे उतना अच्छा है, सरकार उतनी मजबूत होती है। अब कहां गई आपकी आलोचना? लोगों ने दो वर्ड अपने मुंह से निकाल देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हर मामला टूल किट लगने लगता है। अब राहुल गांधी का बोलना, पोस्टर छपना, इन चीजों को एक बताकर टूल किट मामला बताया जा रहा। गोबर पात्रा का कहना है कि भैया जो कांग्रेस है वो मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश करेगी। सोचिए दोस्तों, कांग्रेस क्या मोदी जी को बदनाम करेगी? मोदी जी यूं ही इंटरनेशनल तरीके से बदनाम हुए। ऑस्ट्रेलिया ने पेपर में छापा कि मोदी जो है प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। आपको बता दें, अमेरिका के अखबार ने छापा कि प्रधानमंत्री के घमंड की वजह से आज भारत में कोरोना से लोगों की जानें जा रही हैं। अब आप वहां पर भी टूल किट लगा दो, कह दो कि वो जो मीडिया है वो भी एक टूल किट मामला है। यानी कि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी आलोचना करे, इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, कोर्ट की मोदी सरकार को जमकर फटकार। जी हां, बोले मौत का किला बना रहा है क्या। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोदी सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते वक्त सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट दोस्तों 20,000 करोड़ का जो मोदी जी अपने लिए नया संसद बनवा रहे हैं उसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल मौत का किला बना रही है सरकार। जी हां, देश में आज जिस तरीके से जाने जा रही हैं दोस्तों और कोई व्यवस्था नहीं की गई है सरकार की तरफ से, इसको लेकर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमकर मोदी सरकार को फटकार लगाई है। आपको बता दूं दोस्तों, लगातार सेंट्रल विस्ता पर सवाल उठते जा रहा है। सवाल यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्ता को लोगों की जानों से ज्यादा मानते, तभी तो भाई यहां पर सेंट्रल विस्ता इतना जरूरी हो गया उनके लिए कि बाकी सब काम छोड़ दिए। मेन मुद्दा यही है कि सेंट्रल विस्ता बनना चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों की जान से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो देश में सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट चाहिए जो कि 20,000 करोड़ का बनने जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस के आचार्य प्रमोद का राज्यपाल धनखड़ पर जमकर हमला। जी हाँ, आपको बता दोस्तों जगदीप धनखड़ पर आचार्य जो यहाँ पर प्रमोद में जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि फिलहाल राज्यपाल आजकल बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं, उन्हें देखकर कहीं से नहीं लगता कि वो राज्यपाल है। दोस्तों राज्यपाल की भूमिका निभाना तो दूर, आजकल वो जगह जगह जो दोस्तों कुंच बिहार जाकर इधर उधर जाकर मोदी सरकार की मुखालफत करने में लगे। ममता बनर्जी को बदनाम करने का ये दोस्तों आपको बता दें, ये राज्यपाल एक मौका नहीं छोड़ता। आपने देखा कि मोदी की हार के बाद कैसे राज्यपाल बिलबिला रहा है, हर जगह जाकर लोगों को सहानुभूति बांट रहा है, हर जगह जाकर लोगों को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है। क्यों भैया, क्या आप इससे पहले सो रहे थे? या फिर राज्यपाल का ये काम होता है कि वो जगह जगह जाकर लोगों से ये बातें करें? ये राज्यपाल का काम है ही नहीं। राज्यपाल का काम दोस्तों जो होता है वो सिर्फ जो है यहाँ पर ऑर्डर पास करना होता है, कब मीटिंग बुलाना है, इन ये काम होते। लेकिन ये राज्यपाल अलग ही है, ये राज्यपाल लोगों को जाकर भड़का रहा है। किस पार्टी के खिलाफ? जो पार्टी अभी सत्ता में है, जिसने पूर्ण बहुमत के साथ जीती है। यानी कि मोदी को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती। जब ये लोग जीत जाते हैं तो ये बड़बोलापन करते हैं, और जब हार जाते हैं तो मुंह छुपा के बैठ जाते हैं अमित शाह की तरह, जैसे अमित शाह 25 दिनों से गायब है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, मीडिया के फरमान, योगी के फरमान पर मीडिया बनी दलाल। जी हाँ, अब नहीं दिखाएगी मौतों के आंकड़े। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, लगातार यूपी में मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहा है, लेकिन योगी ने पूरी मीडिया को फरमान सुना दिया है कि फिलहाल हमारे खिलाफ कोई भी खराब खबर न चली जाए, खराब खबर न चलाई जाए जो हमारे आने वाले चुनाव में हमारा बेड़ा गर्क कर दे। 2022 में जो यूपी के दोस्तों आने वाले चुनाव है उसको लेकर अब योगी सरकार फंस रही है। यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। आपको बता दें लगातार बीजेपी की दोस्तों जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है, इसीलिए अब योगी सरकार अपने आंकड़े छुपवाने की कोशिश कर रही है। और आप यकीन मानिए दोस्तों, पूरी दलाल मीडिया जुट गई है योगी की जो है यहाँ पर मुखालफत करने में, ये बताने में कि कैसे यूपी में मामले कम हो रहा है, जबकि असली सरजमी की सच्चाई क्या है दोस्तों ये आप भी जानते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इजराइल को लगाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जमकर फटकार। जी हाँ, आपको बता दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ने जमकर जो यहाँ पर फटकार लगाई है इजराइल को। आपको बता दूं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा कि फिलहाल आपके खिलाफ पहले भी हमारे पास कई सबूत हैं, और हमारे पास ये सबूत है कि आपने किस तरीके से वहां पर बमबारी की है, कैसे बच्चों की जानें गई हैं दोस्तों, वो बच्चे कफन में लिपटे हुए लेटे, और जिस तरीके से दोस्तों ये वहां के हालात हुए, सिविल वहां के आम लोगों के ऊपर दोस्तों हमले किए जा रहे हैं, उस जनता का क्या लेना देना है। आपको बता दूं दोस्तों इसको लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जब इजराइल को फटकार लगाई तो उल्टा इजराइल बहसबाजी करने लगा। इजराइल का कहना है कि हम नहीं मानते इस टुचपुंजी कोर्ट को। सोचिए दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट को इजराइल कह रहा है कि हम नहीं मानते इस फेक कोर्ट को। यानी कि अब इजराइल अपनी अपनी चला रहा है, बम छोड़ रहा है, जो उसका मन कर रहा है वो कर रहा है, और दादागिरी पर उतर आया है। यानी कि दोस्तों आज जिस तरीके से हो रहा है इजराइल और हमास के फिलिस्तीन के बीच में दोस्तों, ये सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, यशवंत सिन्हा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले पूरी तरीके से फेल हो गई मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के केंद्र मंत्री रह चुके जी हाँ यहाँ पर यशवंत सिन्हा ने जमकर मोदी को लताड़ा है। उनका कहना है कि फिलहाल आज जिस तरीके से देश के हालात बिगड़ना है, इसको संभालने में मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि वो पूरे देश को साथ साथ लेकर चलेंगे, लेकिन देश तो पीछे छूट गया है, लोगों की जानें जा रही हैं और ऐसे में मोदी जी अपनी सिर्फ छवि बचाने में लगे। आपको बता दूं दोस्तों यशवंत सिन्हा कभी अटल बिहारी वाजपेयी के काफी खास हुआ करते थे, उनके केंद्रीय मंत्री थे। जैसे कि आज बीजेपी में मोदी के केंद्रीय मंत्री कौन है दोस्तों, जो यहाँ पर क्या नाम है दोस्तों, उनका नाम भूल गया मैं दोस्तों, अमित शाह। दोस्तों अमित शाह जो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी एक जमाने में आपको बता दें बीजेपी के खास रहे यशवंत सिन्हा, अटल बिहारी वाजपेयी के केंद्रीय मंत्री, उन्होंने अब भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फेल हो गए। वरना सोचिए दोस्तों इतने बुजुर्ग यशवंत सिन्हा क्यों उन्होंने बीजेपी छोड़ी, क्यों उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करी, क्योंकि बीजेपी की तानाशाही से कुछ लोग परेशान आ जाते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, रवीश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल लोगों की जान की कोई कीमत नहीं आज। जी हाँ, आपको बता दोस्तों रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में फिर से एक बार मोदी सरकार को घेरते हुए लिखा है कि आजकल लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है मोदी सरकार की नजर में। जी हाँ, सरकार चाहती तो इस चीज से निपटने के लिए पहले ही दोस्तों एक प्लान तैयार कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा न करते हुए लोगों को मौत के मुंह में झोंक दिया। आपको बता दोस्तों अब सरकार से जो सवाल पूछ रहा है सरकार उसको टूल किट बता रही है। सवाल ये उठते हैं कि मोदी सरकार के ऊपर हर कोई सवाल उठा रहा है, पत्रकार उठा रहा है, आम जनता उठा रही है, आप किस किस के ऊपर केस करोगे, किस किस से ये कहोगे कि आप टूल किट बना रहा हो हमारे खिलाफ। यही है बात है दोस्तों कि मोदी सरकार अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करती है। इस सरकार को सत्ता में आए हुए 7 साल हो गए, ये मानकर चलिए 2024 में इसका अंत तय है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने लगभग 10 साल हो जाएंगे दोस्तों 2024 में, जिस तरीके से 10 साल की इनकी राजनीति रहेगी वो 0 बटा सन्नाटा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ चीज़ें बेचने के अलावा दोस्तों और कुछ नहीं किया। ये सरकार की जो नीतियां हैं ये आपको साफ दिखाई देंगी कि किस तरीके से बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल कोरोना में फेल हुए तो मोदी जी को टूल किट याद आने लगा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कांग्रेस ने मोदी सरकार पर अब जमकर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल मोदी जी को हर चीज में टूल किट नजर आने लगता है। जी हाँ, अपनी कमियों में उनको टूल किट नजर आने लगता है। और जिस तरीके से दोस्तों आज ये सब कुछ सामने निकल कर आया, इसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं घिर गई है। टूल किट बोलना मोदी सरकार को बहुत महंगा पड़ गया है। सोशल मीडिया पर लोग दोस्तों सरकार की जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं, मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। वरना आप खुद सोचिए दोस्तों कि ये मोदी सरकार जो बड़े बड़े दावे करती थी कि नया भारत बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आज उसका पूरी तरीके से सफाया हो गया है। लेकिन सरकार के पास एक सवाल नहीं है कि वो एक सवाल का जवाब दे सके। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले जब बीजेपी हार जाती है तो भाग जाती है। जी हाँ, आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी ने पिछले दिनों कहा कि फिलहाल ये सब कुछ बीजेपी की साजिश है। वरना दोस्तों आप खुद सोचिए कि 5 साल पुराना जो केस निकाला गया उसमें सिर्फ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दोस्तों आपको बता दें उसमें 2 लोग और थे जो कि अब बीजेपी में शामिल होगा। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी और उनके साथ एक और। अब आप सोचिए दोस्तों शुभेंदु अधिकारी को क्यों छोड़ा गया है, जो कि बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है ये मानकर चलिए। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी से यही डील हुई थी कि अगर तुम हमारी पार्टी में आओगे तो हम तुम्हें भैया जेल नहीं भेजेंगे, ना ही तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी। अमित शाह का अगर मैं दोस्तों अभी आपको पुराना वीडियो निकाल कर बताऊं तो आपको पता चलेगा कि कैसे जब ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, इसमें 12 लोगों को पकड़ा गया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में कुछ लोग रिश्वत की बात कर रहे थे, कुछ लेते हुए
पकड़ा गए थे उसमें से एक शुभेंदु अधिकारी थे। लेकिन बीजेपी ने ऐसी क्या डील कर ली जो भाई शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आज तक स्पीकर का जो फरमान है वो उनके पास ही पड़ा है। जी, स्पीकर ने आज तक ये अनुमति नहीं दी कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ वो चलाया जाए केस। सवाल ये उठता है दोस्तों कि ममता बनर्जी की पार्टी पर दबाव, लेकिन प्रधानमंत्री जिसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। भाई इनसे और उम्मीद भी क्या की जाती है। इनके जो शिक्षा मंत्री होते हैं वो चोर उचक्के होते हैं, इनके जो मंत्री होते हैं वो रेपिस्ट होते हैं। इन लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है बीजेपी वालों से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लालू प्रसाद यादव की बेटी का एक बार फिर से कंगना राणावत पर तीखा वार। बोले फिलहाल ये दिमाग से पैदल है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इन दिनों जो यहाँ पर रोहिणी आंचल जो है दोस्तों वो उस पर आ गई हैं दोस्तों। एक तरीके से माना जा रहा है कि वो राजनीति में कदम रख सकती हैं। जी हाँ, उन्होंने एक ट्वीट किया था जो ट्वीट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। हालांकि ये ट्वीट दोस्तों आपको बता दें 2 दिन पहले किया गया था। तेजस्वी यादव की बहन है ये, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आंचल। इन्होंने लिखा था कि फिलहाल कंगना राणावत तुम दिमाग से पैदल हो गई हो। सोचिए दोस्तों, कंगना राणावत इन जो गंगा में लाशें बह रही हैं इनको बाहर देश की लाशें बता रही थी और कह रही थी ये तो यहाँ की लाशें हैं ही नहीं। सोचिए, पूरी मीडिया को कंगना राणावत झूठा साबित कर रही है, यानी कि जो कंगना राणावत बोलती है वो ही सही है। ऐसा लगता है कि ये मोदी सरकार की बिछड़ी हुई बेटी है जो कि मोदी सरकार की मुखालफत करने के लिए कूद पड़ती है बीच में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, यूएन से लगाई 57 मुस्लिम देशों ने गुहार कि फिलहाल जल्द से जल्द और पूरी तरीके से जो यहाँ पर इजराइल के ऊपर शिकंजा कसा जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दोस्तों पाकिस्तान समेत 57 मुस्लिम देशों ने यूएन से ये अपील की है कि फिलहाल इजराइल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल दोस्तों लगातार बमबारी कर रहा है और सारे रूल तोड़ रहा है, इसके खिलाफ अब कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा फूटता चला जा रहा है। इजराइल अपनी मस्ती में मस्त है दोस्तों, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो वही कर रहा है जो वो करना चाहता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आज जिस तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है ये सच में दोस्तों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हाँ, भले ही यहाँ पर इजराइल में दोस्तों कितनी ही ताकत हो, लेकिन आज जो लोगों की जानें गई हैं उनकी जानों का जिम्मेदार सिर्फ इजराइल है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार के बाद योगी सरकार नहीं सुधर रही है। तब भी जी आपको बता दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राम भरोसे चल रही है आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर से दोस्तों योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल आपकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो राम भरोसे चल रही है। आपके पास ना ही वेंटिलेटर की सुविधा है, ना ऑक्सीजन है, ना ही दवाइयाँ, ना ही वैक्सीन है। आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? अगर यूपी आपसे नहीं संभल रहा है तो बता दीजिए। दोस्तों आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर यूपी में केस बिगड़ते चले जा रहा है, जिस तरीके से यूपी में लगातार कोरोना की तादाद बढ़ती जा रही है, खास करके ग्रामीण इलाकों में दोस्तों, उसको लेकर अब मोदी सरकार को लोग घेर रहे हैं। आपको बता दें ग्रामीण इलाकों में दोस्तों लोगों को कहीं ना कहीं बहुत डर सता रहा है, वहां पर कोरोना फैलता जा रहा है और सरकार की नीतियां भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है और इसका एक रीज़न ये भी माना जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी के दोस्तों जो यहाँ पर जितनी भी नीतियाँ थी या फिर सीएम योगी जिस तरीके से इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी छवि सुधारने को, टेस्ट कम कर दिए जानबूझ के ताकि कोरोना के केस कम निकले, इस पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।